नमस्कार। आज की कहानी विषय है पत्थर। रमेश एक होनहार और बुद्धिमान व्यक्ति था। एक निकट घर के एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के अंदर वह उसका जो कार्य था इंजीनियरिंग के संदर्भ में, उस कार्य को वो करता था। अपने काम से काम करना, अपना जो बॉस ने काम बताया वो समय पर निपटाना, यह उसकी आदत। लोग उसको पत्थर कहकर बोलते थे। उसका नाम रमेश था पर लोग कहते थे पत्थर। पत्थर क्यों? ये नाम उसका क्यों पड़ा? उसके पीछे उसका जो व्यवहार था वह कारण था। काम वो अपनी ईमानदारी से समय पर, कई बार तो समय से पूर्व कर देता था, पर उसका व्यवहार, जब भी लोग उसको कहते हैं किसी सभोज के अंदर या कोई कार्यक्रम होता या गप गोष्ठी होती, वो उसमें आता नहीं। तुम जाओ, मेरे को नहीं आना। कड़ा सा जवाब देता, नहीं ये मेरा काम नहीं, मेरा काम नौकरी, मेरा अपना काम करना। कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा, सार्वजनिक कार्यक्रम, उसमें वह नहीं आता। अपना काम करना और घर जाना, इसके अलावा उसको कोई आसपास के उससे लेना देना नहीं था। लोग कहने लगे कि यार रमेश, न तो किसी खुशी में तू खुश होता है, न कभी कोई गम में दुखी होता है। यूँ लगता मानो तू पत्थर है। वो मूक सहमति अपनी उन व्यक्तियों को दे देता। धीरे धीरे रमेश के बारे में एक छवि बन गई कि काम से काम करना, पर किसी भी सामाजिक सरोकार या कन्या मित्रों के साथ बैठना उठना बिल्कुल उसको पसंद नहीं था। अथवा मित्र भी उसके थे नहीं, सहयोगी थे, साथ में रहते थे। बहुत से लोग, भोजन का समय होता तो टिफ़िन लेकर अलग से एक कोने में बैठता और भोजन करता और अपना काम करता। पूरे दिन में मुश्किल से वह कुछ शब्द बोलता था, अपना काम ख़त्म करके चला जाता। इसलिए बॉस भी उसको कभी दाएं बाएं नहीं करता था, क्योंकि उनको उसके काम से मतलब था, काम कर लेता था। ठीक जैसे रोबोट होता है, मशीन, वैसे उसका जीवन था। लोग प्रारंभ में उसको प्रेरित करते थे साथ आने के लिए, पर धीरे धीरे उसके व्यवहार को देखकर उन्होंने छोड़ दिया। कहीं भी भोजन होता, कुछ भी होता तो लोग स्वतः चले जाते, उसको ले जाते ही नहीं। फैक्ट्री के अंदर आज एक विशेष हलचल थी। हलचल क्यों ना हो, आज जो फैक्ट्री के अंदर लगभग 100 या 150 के आसपास कर्मचारी थे। उन कर्मचारियों के ऊपर जो सुपर इंजीनियर थे, वह नई नियुक्ति हुई, उसमें नए व्यक्ति आए। सुनने में आया कि जो यह व्यक्ति जो आए, इंजीनियर साहब, उनका नाम सुरेश। तो सुरेश जी जो थे इंजीनियर, वह मिलनसार और सबके बीच में कर्मचारियों को साथ घुल मिलकर रहना उनके आदत में, स्वभाव में था। जब उनका फैक्ट्री के अंदर आए, उनका अभिनंदन किया गया, सभी कर्मचारी गए, और जो रमेश अपनी आदत से मजबूर वहाँ पर नहीं गया। धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप में, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उद्योग में, उन डिपार्टमेंट के ग्रुप के साथ जो नए इंजीनियर साहब आए, वह अपनी परिचय कर रहे थे। छोटे छोटे ग्रुप, 10 जनों का, 12 जनों का ग्रुप आ रहा, उनके साथ परिचय कर रहे थे। जब एक ग्रुप आया जिसमें मोहन के कार्य के संदर्भ में अन्य कर्मचारी थे, 10-12 जनों का ग्रुप था, सबसे परिचय हुआ। अंत में परिचय के बाद में एक ने बोला कि सर, हमारे बीच में एक और व्यक्ति है, वो आया नहीं। कौन? कि रमेश। क्यों नहीं आया? सर वो पत्थर है, वो कभी किसी कार्यक्रम में किसी के साथ मिलना जुलना, उसने मना कर दिया कि मेरे को तो मेरा काम निपटाना है, इसलिए वो आया नहीं। काम समय पे करता, परंतु ऐसे किसी में आता नहीं। क्यों नहीं आता? उसको मेरे को मिलना है। ऐसा कौन व्यक्ति है, क्यों नहीं आता है? जब जोर देकर बोला कि उसको मिलना है, तो रमेश को पास सूचना पहुंची कि आपको इंजीनियर साहब अभी बुला रहे, तुरंत अभी आप आओ। रमेश अपना काम जो भी कर रहा था छोड़कर जैसे ही चीफ इंजीनियर साहब के सामने गया, देखते ही 1 सेकंड के लिए ठिठका, और जैसे ही चीफ इंजीनियर सुरेश जी ने उनको देखा, देखते ही अपने जो कुर्सी थे, कुर्सी से खड़े हो गए। दोनों की ये प्रतिक्रिया देखकर जो कर्मचारी थे वो भौचक्के के रह गए। ये दोनों कौन? इसका मतलब आपस में कोई पहचानते हैं क्या? इनका कोई परिचय है क्या? कोई इनकी रिश्तेदारी है क्या? ये सोच ही रहे थे कि जो चीफ इंजीनियर साहब थे वह जाकर
रमेश के पैर पकड़ लेते हैं। सभी अवाक रह गए, इतना बड़ा ऑफिसर और एक कर्मचारी साधारण उसके पैर पकड़ रहे हैं। क्यों, क्या कारण? लोग बस कौतूहल से ये देख रहे थे। आगे और देखते हैं कि कुछ पैर पकड़ने के कुछ क्षण के बाद जो चीफ इंजीनियर साहब थे उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और पैर छोड़ नहीं रहे थे। रमेश ने उनको पकड़ा और अलग करने की कोशिश की, परंतु वो नहीं माने। अंत में बड़ी मुश्किल से रमेश ने उनको उठाया और बोला, कुछ बोले वो उससे पहले चीफ इंजीनियर साहब ने उसको हाथ पकड़कर अपना जो केबिन में ले गए और कमरा का दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर सभी जो कर्मचारी उस समय उपस्थित थे उनके बीच में ये बड़ा प्रश्न, जिज्ञासा, एक बड़ी रहस्यमयी बात हो गई। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? बस यही सब सोच रहे थे। इस बातचीत, इस वार्तालाप के मध्य में लगभग घंटा भर निकल गया। घंटा भर तक केबिन बंद, चीफ इंजीनियर साहब और रमेश अंदर बैठे हुए। थोड़ी देर बाद देखा, घंटा सवा घंटा निकला, दरवाज़ा खुला। दरवाजे के अंदर बाहर निकलते हुए रमेश के कंधे पर इंजीनियर साहब ने हाथ डाल रखा और दोनों बाहर निकले। दोनों के चेहरे से कुछ तनाव कम था। रमेश जो जीवन में एक तरह से पत्थर का बूत था, आज उसकी आंखों के अंदर कुछ आंसू की बूंदें दिख रही थी। आज पत्थर मानो पिघल रहा हो। और सुरेश जी चीफ इंजीनियर साहब को तो सभी ने देखा ही था, आंसू की उनकी धारा आंखों से पहले भी बह रही थी, अभी भी वह रुमाल निकाल करके अपनी आंखें पोंछ रहे थे। सभी जब कर्मचारी को उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि आपके मन में कई प्रश्न हो रहे होंगे कि ये क्या है, ये कारण क्या, ये घटना क्यों घटी। आप सबको आप अभी कुछ कर्मचारी यहाँ हैं, पूरा स्टाफ यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी दोपहर का जो लंच है, उस लंच के समय में सभी जने जो बड़ा सामूहिक हॉल है उस हॉल के अंदर आएँ। मैं आपको इस घटना के पीछे की जो घटना है वो आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। सभी के मन में यही था कि ये 1 बजे का समय कब आए और हम पहुँचें। घंटा 2 घंटा यूँ ही निकल गया और 1 बजे का समय था, संभवतः 15 मिनट 20 मिनट पहले सभी कर्मचारी जो थे वो वहाँ पहुँच गए। 1 बजे का समय हुआ और रमेश का हाथ पकड़े चीफ इंजीनियर सुरेश जी मंच पर लेकर वहाँ पहुँचे। मंच पर रमेश कुर्सी पर 2 कुर्सी लगी हुई थी। 2 कुर्सी में से एक कुर्सी पर सुरेश जी को बैठना था और दूसरी कुर्सी उन्होंने रमेश के लिए लगवाई। उन्होंने रमेश की कुर्सी पर रमेश को बिठाया और स्वयं जो माइक का पोडियम था उस पोडियम के सामने गए और वहाँ पर बात प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि मैं और रमेश दोनों बचपन के मित्र हैं। बचपन में हम दोनों साथ पढ़े, कॉलेज तक हम साथ में गए। मेरे से तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि का यह रमेश, मैंने इसके साथ जीवन में एक बहुत बड़ी चोट की, उसके कारण यह पत्थर बना। मैं आप सबके मध्य में ये घटना साझा कर इस पत्थर को पिघलाने की कोशिश करता हूँ और मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ पूर्व में, और जीवन में जो भी घटना हुई उस घटना को भूलने का आग्रह करता हूँ। सभी ने पूछा कि क्या घटना थी। कौतूहल का विषय यह था कि दोनों साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे, दोनों साथ ही पढ़ते थे। पढ़ाई में नोट्स बनाकर उन नोट्स को याद करना, इसे उनकी आदत में थी। जब चीफ इंजीनियर की परीक्षा होने वाली थी, परीक्षा की तैयारी, दोनों छोटी कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पे लग गए थे, परंतु एक बड़ी सरकारी कंपनी में और बड़ी एक प्राइवेट कंपनी में चीफ इंजीनियर की पोस्ट निकली। दोनों पोस्ट को देने के लिए वह जाने वाले थे। सरकारी से ज़्यादा पैकेज जो था वह बड़ी प्राइवेट कंपनी के अंदर था, अतः उनकी पहली प्राथमिकता वह कंपनी में अपनी नौकरी पक्की करना था। दोनों तैयारी कर रहे थे इंटरव्यू की तैयारी के मध्य में रमेश ने कुछ नोट्स बनाए, कुछ छोटे छोटे बिंदु बनाकर सोचा कि ये बिंदु बनाकर इनको अगर मैं 2-3 बार अभ्यास कर लूँगा तो मेरी
जो इंटरव्यू हो पक्का पास हो जाएगा। इसी प्रकार की तैयारी सुरेश भी कर रहा था, दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। एक दिन की बात है, रमेश बाज़ार से निकल रहा था और रास्ते में जा रहा था, तो जाते जाते ध्यान में आया कि किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। वह वहाँ रुका। उसी समय सुरेश भी आता हुआ वहाँ दिखा। उसने बोला कि भाई इसको अपन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो रमेश ने मना किया, सुरेश ने मना किया रमेश को, कहाँ झंझट में पड़ रहा है, अभी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो उसने बोला कि नहीं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको अपन ध्यान रखते हैं। तो वो रमेश उसको हॉस्पिटल ले गया। सुरेश ने कहा तू चल, मैं आता हूँ पीछे पीछे। मोटरसाइकिल पे उसको बिठाया, एक अन्य व्यक्ति को पीछे बाइक पे बिठाकर वह हॉस्पिटल ले गया, उनको भर्ती कराया। कुछ समय बाद सुरेश भी वहाँ पीछे पूछा और पीछे पहुँच उस बाइक को देखा, बाइक पड़ी हुई थी रमेश की बाइक की सीट पे हाथ लगाकर वो फ़ोन लगाने वाला था कि कौन से वार्ड में भर्ती कराया। तभी उसके पीछे जो बाइक का थैला था, थैले के अंदर एक नज़र पड़कर एक मोटी पुस्तक उसको देखने को मिली। उसने देखा, उसमें बड़े सुंदर नोट्स बना रखे थे, हर बिंदु को बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से उसने लिख रखा था। देखते ही उसको दिमाग में आया, ये पुस्तक अगर मैं पढ़ लूँ तो मेरा इंटरव्यू होना पक्का तय है। और यह पुस्तक अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो जो सामने रमेश तैयारी कर रहा है, उस तैयारी में उसको बाधा पड़ जाएगी और जो तैयारी वो करने वाला है वो नहीं होगी, और मेरा पक्का इसमें इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। ये है एक मेरी धूर्तता जो रमेश के प्रति सुरेश के मन में आई, और सुरेश ने ये काम कर दिया। उस पुस्तक को लिया और छुपा कर वहाँ से चला गया लेकर। थोड़ी देर बाद रमेश वापस हॉस्पिटल से उतरा तो नीचे देखा, तो वहाँ से वो बाइक लेकर अपने घर पे गया। घर पे जाकर थैला खोला, थैले के अंदर पुस्तक थी नहीं। पुस्तक के बारे में उसने रोता, आंखों से आंसू निकल गए कि मैंने पूरे वर्ष भर मेहनत की, और अब दिन लगभग 20 दिन 25 दिन का जो एक समय था जिसमें रिवीजन करना था, बिंदु बना रखे थे, वो पूरी पुस्तक मेरी कहाँ चली गई। उसने सुरेश को फ़ोन लगाया, सुरेश ये घटना हुई। सुरेश ने बोला कि अच्छा, अनभिज्ञ रहा और उसके साथ सांत्वना देने का मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं, कुछ बिंदु बनाए, वो तुम्हें भेजता हूँ। और फिर कुछ उसमें सेलेक्टिव बिंदु उसको भेज दिए। स्वाभाविक रूप से परीक्षा हुई। परीक्षा के अंदर चूँकि सुरेश ने रमेश की मेहनत को भी पकड़ लिया और ख़ुद की मेहनत, यानी दोनों की मेहनत से डबल डोज कहते हैं, वो उसको मिल गई और वह कुछ अंकों से उत्तीर्ण हो गया। रमेश बड़ा रुआ सा होकर वहाँ से निकला, और वहाँ से जब वो घर के लिए दोनों अलग अलग निकले हैं, कुछ समय बाद रमेश को कुछ ध्यान में आया कि जाकर एक बार सुरेश से कुछ बात करनी है, और कुछ पुस्तकें पुरानी जो मेरे सुरेश की उसके पास पड़ी थी वो उसको देने जानी है। वो वहाँ गया। जब गया तो किराएदार जिस कमरे में वो रहता था, उस समय सुरेश दूध लेने के लिए बाज़ार में गया था। किवाड़ खुला हुआ था। अंदर जाकर उसने जैसे ही पुस्तक रखी तो भौचक्का रह गया। जो पुस्तक उसकी गुमी थी, वह पुस्तक रमेश की अलमारी के अंदर पड़ी हुई थी, सुरेश की अलमारी में पड़ी थी। रमेश सिर पकड़कर बैठ गया और अपने मित्र की गद्दारी के लिए सोचने लगा क्या जवाब दूं। पहले उसने सोचा कि कुछ कहूं उसको। वह कुछ कहने के लिए सोचने वाला था, पर उसने बोला कि ऐसे मित्र को कुछ कहने की अपेक्षा इसको छोड़ देना ही ज़्यादा सजा है, ज़्यादा उपयुक्त है। और वो वहाँ से निकल कर बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, सुरेश आता हुआ दिखा। क्या हुआ रमेश का, जरा रुक, चाय पी। कि नहीं नहीं, खूब चाय तुम्हारी पी ली, बस ये शब्द उसने कहा और वहाँ से चला गया। खूब चाय तुम्हारी पी ली मतलब समझा नहीं। वो अंदर जाकर देखा। जैसे अंदर गया तो पुस्तक के साथ में उसकी रमेश की पुस्तक वहाँ देखकर वो समझ गया कि आज मेरी चोरी पकड़ी गई, और मेरे जो कृत्य किया ये है मेरे मित्र के सामने आ गया। बड़ी कोशिश की उसने रमेश को साधने की, रमेश को मिलने की, परंतु रमेश मिला नहीं। उसी दिन रमेश वह क्षेत्र छोड़कर अन्य जगह चला गया। यह घटना चीफ इंजीनियर सुरेश जी ने बताई कि यह घटना मेरे साथ हुई। वह सुरेश जिसने गद्दारी की वह मैं था, और वह रमेश जो होशियार होने के बाद उस गद्दारी की सज़ा भुगता, वह यह मेरा मित्र रमेश है। मैं आप सभी के सामने उस कृत्य की माफ़ी मांगता हूँ और रमेश से पुनः माफ़ी मांगता हूँ। जाकर उसके चरण पकड़कर बैठ गया।
रमेश ने सुरेश को उठाया, गले लगाया और बोला कि बात तो बड़ी हुई, परंतु कहते हैं माफ़ करना, समय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना एक बड़ा सूत्र है। एक सामने वाले को माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हें माफ़ किया। दोनों मित्र उठे और रमेश ने सुरेश को गले लगाया। सुरेश ने उस रमेश के जो ऋण है, ऋण को उतारने के लिए उसने एक जगह फैक्ट्री के मालिक से बात कर कर रमेश को उसके सहयोगी में लगाया और बोला कि तुम्हारी प्रतिभा निश्चित रूप से जीवन में तुम्हें मेरे से कई आगे ले जाएगी, तुम प्रयत्न करो, मैं तुम्हें साथ प्रयत्न में सहयोग करूँगा। बस दोनों मित्र गले मिलकर वहाँ से रवाना हो गए। पत्थर था आज पानी बन गया था और वहाँ से अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए रवाना हो गया। बस यही एक आज की कहानी थी। इस कहानी से में एक संदेश है, जीवन में कभी भी अपने मित्र के साथ दगा मित्र को नहीं करना चाहिए। जीवन का यह बाकी जो रिश्ते हैं वह रिश्ते ईश्वर ने हमको दिए हुए हैं। ईश्वर ने हमको जन्म से दिए, माता पिता भाई बहन आदि रिश्ता, परंतु मित्र ऐसा है जिसको हम खुद चुनते हैं। यह चुनाव हमारा होता है। अतः इस चुनाव के अंदर जब धोखा होता है तो बहुत बड़ा आघात होता है। अतः अपने जीवन में कभी भी गलत काम गलत तरीके से आगे बढ़ना है, पर जीवन में हर समय पछतावा, हर समय घृणा ग्लानि की भाव ही हमारे मन में आएगा। अतः अपने जीवन में आगे बढ़े, परंतु अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे मार्ग के द्वारा हम आगे बढ़ें तो हमारा जीवन सफल होगा। यही इस कहानी का एक संदेश था। आप सभी को ठीक लगे तो इसको अवश्य आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जो नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, अगर लाल रंग का दिख रहा है तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें और भी कहानी सुनने में सहभागी बने। नमस्कार।